नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरु क्लासेस जयपुर में। जी हाँ दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं मिशन चंद्रयान को लेकर। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट सूचना आपसे विद्यार्थियों को दे देता हूँ। जो विद्यार्थी राजस्थान ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी की एक सिविल सर्विसेज लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उस लेवल पे यदि उनको पढ़ना है तो वो विद्यार्थी आज ही डाउनलोड करें गुरु क्लासेज जयपुर नाम से मोबाइल एप्लीकेशन। ये देख लो किस नाम से है, गुरु क्लासेज जयपुर के नाम से मोबाइल एप्लीकेशन है। और इस पर राजस्थान और इंडिया ज्योग्राफी के बैच हैं वो आपके लिए शुरू कर दिए गए हैं। ये आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और चाहें तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर डायरेक्ट वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और कुछ नहीं, एक नाम मात्र का शुल्क रखा गया है, मात्र 251 रुपये। चलो अब हम बात करते हैं अपने मिशन की, और अपना मिशन है चंद्रयान। और यहाँ से आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन एक एक क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। और जहाँ तक मेरा सोचना है, इससे आप ज़्यादा आपसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। यदि चंद्रयान से रिलेटेड एग्जामिनर को क्वेश्चन पूछना होगा तो कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, चलो देखो, सुनो ध्यान से, एक एक बात को आप समझना और मैं उसी के साथ बताता चलूँगा आपको। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं ये एग्जाम की दृष्टि से। चंद्रयान मिशन भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, सबसे पहले आपको उसके बारे में जानना है। तो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो जिसे अपन बोलते हैं। ये तो अपनी अंतरिक्ष संस्था का नाम है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। हेड ऑफिस बेंगलुरु में है, कर्नाटक में। क्लियर है। लेकिन इसरो का जो सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, वो कहाँ पर है, इस बात को भी समझ लेना। तो सुनना, इसका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, वो इंपॉर्टेंट बात रखता भी आपके लिए। तो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर है, क्या कहोगे? सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र श्री हरिकोटा, ये हरि ऐसे लिखो, श्री हरिकोटा। और ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में ये श्री हरिकोटा द्वीप कहाँ पर है? तो देखो, इस तरीके से जब आप प्रायद्वीपीय भारत को देखते हो तो यहाँ पर आपको एक झील दिखाई देती है इस तरह। ये झील है पुलिकट झील। कौन सी झील है बच्चों? यहाँ पर एक झील दिखाई देगी जिसका नाम है पुलिकट झील। और इसी पुलिकट झील में ये द्वीप है, श्री हरिकोटा द्वीप है। ये पुलिकट झील है, ये दो राज्यों की सीमा पर है, एक तो तमिलनाडु और दूसरा आंध्र प्रदेश। लेकिन इस पुलिकट झील का लगभग 84% भाग है वो आंध्र प्रदेश में आ जाता है। और ये श्री हरिकोटा द्वीप भी कौन से क्षेत्र में चला जाता है? आंध्र प्रदेश में चला जाता है। तो आंध्र प्रदेश में ये द्वीप स्थित है। कौन सी झील में? पुलिकट झील में। और इसी द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष परीक्षण केंद्र है, ये स्थापित किया गया है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। इससे पहले थे डॉक्टर के सिवान। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के जनक कौन है, तो क्या कहोगे? डॉक्टर विक्रम ए साराभाई। क्या कहोगे? डॉक्टर विक्रम ए साराभाई। इसके अलावा देखो, एक और क्वेश्चन पूछ ले, भारत का पहला उपग्रह, तो क्या कहोगे? आर्यभट्ट। और ये कब लॉन्च किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को ये लॉन्च किया गया था। लेकिन ये किसकी सहायता से लॉन्च किया गया था? फ्रांस की सहायता से, सॉरी, सोवियत संघ की सहायता, यानी कि रूस की सहायता से ये छोड़ा गया था। और रूस के ही सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन से इसे प्रक्षेपित किया गया था। चलो और बात करते हैं। ये तो एक छोटी सी अपने एजेंसी को लेकर बात की, छोटी बात की है। अब देखो आगे बात करते हैं। एजेंसी बहुत बड़ी है, ध्यान रखना। चंद्रयान प्रथम, वास्तव में अपने भारत में चंद्रयान मिशन शुरू करने का जो सपना देखा था वो श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा देखा गया था। और इन्होंने चंद्रयान शुरू करने की घोषणा है वो कब की थी? 15 अगस्त 2003 को चंद्रयान शुरू करने की घोषणा की गई थी। लेकिन वास्तव में अपने भारत में जो चंद्रयान मिशन प्रथम था वो कब शुरू हुआ था? क्या कहोगे? 22 अक्टूबर 2008 को शुरू किया गया था ये चंद्रयान मिशन प्रथम। और चंद्रयान मिशन प्रथम के कार्य करने की अवधि थी वो 2 वर्ष तक ये एक्टिव। और ये इसे भी प्रक्षेपित करने वाली कंपनी कौन सी थी? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में आप बात कर चुके हो।
ये भी कहाँ से लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा द्वीप, वही आंध्र प्रदेश में। क्लियर है? और ये प्रथम जो भारत का चंद्रयान शुरू किया गया ना, या चंद्रयान प्रथम जो था वो कौन से सैटेलाइट यान से भेजा गया था? तो क्या कहोगे, कौन से अंतरिक्ष यान से भेजा गया था? तो आपका जवाब क्या आएगा? PSLV C11। ये नाम याद रखना कि प्रथम चंद्रयान अभियान है वो कौन से यान से किया गया था? PSLV C1। क्लियर है? पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, PSLV C11। और यह चंद्रयान चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर उसकी परिक्रमा करके और चंद्रमा के क्षैतिज और उसके आंतरिक भूगर्भिक चीज़ों के बारे में पता लगा रहा था। 2 साल तक इसने कार्य किया और ये सफल रहा था भैया, ये प्रोजेक्ट भारत का सफल रहा था। इसके बाद देखो भारत ने एक कदम और बढ़ाया, चंद्रयान द्वितीय। चंद्रयान द्वितीय है, ये कब लॉन्च किया गया दोस्तों? तो क्या कहोगे? 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान द्वितीय। इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ये हमारा मिशन है, ये आंशिक रूप से आप कह सकते हैं कि असफल मिशन रहा था, 100% सफल नहीं हो पाया था, क्योंकि इसको जो सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी वो सॉफ्ट लैंडिंग करने में ये असफल रहा था। ये भी कहाँ से लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से। इसको भी लॉन्च करने वाली एजेंसी इसरो थी। ये दोपहर 2:43 पर लॉन्च किया गया था। कौन से यान से? GSLV Mark 3 नामक यान से इसे लॉन्च किया गया था। ये नाम याद रखना कि चंद्रयान द्वितीय GSLV Mark 3 यान से। और ये जो सेकंड चंद्रयान था, इसमें चंद्रमा की सतह पर एक सॉफ्ट लैंडिंग करना था और चंद्रमा पर जल, मिनरल्स और मानव के रहने के लिए जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं, आवश्यक एक एनवायरनमेंट होता है, उसकी खोज करने के लिए इसे भेजा गया था। और इस मिशन में आप देखोगे एक तो चंद्रयान ऑर्बिटर भेजा गया था, चंद्रयान ऑर्बिटर, एक लैंडर रोवर भेजा गया था, ठीक है, और एक रोवर भेजा गया था। जो ऑर्बिटर था इसका काम करने की अवधि थी 1 साल। विक्रम जो लैंडर का नाम क्या था ये भी पूछ लेता, विक्रम, वो कितने दिन काम करता? 15 दिन अवधि। और प्रज्ञान जो रोवर था उसके भी कार्य करने की अवधि कितनी थी? 15 दिन। और ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले थे, लेकिन ये किसी न किसी कारण असफल हो गया था। देखो ध्यान सुनो, चंद्रमा पर इस तरह से जो सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले देश हैं उसमें एक तो है USA, एक कौन है? रूस। कौन है? रूस। और एक है चीन। यदि चंद्रयान तृतीय इस मामले में सफल रहा तो विश्व का चौथा देश जो बन जाएगा वो भारत बन जाएगा। लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर ये सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत है, वो दुनिया का पहला देश बनेगा। और कहते हैं कि दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ा लैंडिंग करना मुश्किल है और दक्षिणी ध्रुव पर 67 से 70 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच ये लैंडिंग करेगा। तीसरा चंद्रयान भी, अब देखो तीसरा चंद्रयान है, इसके बारे में अपन बात करते हैं, जिसका मैंने पूरा डेटा ये नेट पे था, मैंने लिया है और इसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ और आप समझने की कोशिश करना भैया। और मैं आशा करता हूँ एक एक बात को आप समझोगे, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा इसको मैं, अब देखो चंद्रयान तृतीय, इसके बारे में देख लो, इसकी एक एक बात सुन लेना मेरे से। हालांकि ये चीज़ें आपने ये देख लिया होगा, ये यूट्यूब फेसबुक पे बहुत चल रहा है, इसमें काम की चीज़ें हैं वो सारे इंक्लूड हैं, तो वो बता देता हूँ मैं। चंद्रयान मिशन देखो, प्रथम मैंने आपको बताया था 2008 में, दूसरा 2019 में, तीसरा चंद्रयान मिशन है ये 14 जुलाई 2023, 14/7/2023 को, 14 जुलाई 2023 को, ठीक है। और ये कौन से यान से? तो क्या कहोगे? LVM-3M4, इस यान से, ये नहीं लगना चाहिए था वैसे, ऐसे है LVM-3M4 नामक
इस यान से ये भेजा गया है। एक बात तो याद रखना, ये लॉन्चिंग डेट मैंने बता दी, और ये कब 2:35 पर लॉन्च किया गया। रॉकेट का नाम मैंने बता दिया LVM-3M4। स्थल वही सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र, और ये भी श्रीहरिकोटा द्वीप पर है भैया, ठीक है। लॉन्च करने वाली एजेंसी इसरो। पोलॉर्ड्स, इसमें 3900 किलो वजन, सभी चीज़ें जो गई हैं उनका टोटल वजन कितना, 3900 किलोग्राम। तो ये थी बातें, और इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण कि भैया चंद्रयान 3 के उद्देश्य क्या है। उद्देश्य देखो क्या है इसके, ये वहाँ की मिट्टी, पत्थर और खनिजों का अध्ययन करेगा। इसमें भी सॉफ्ट लैंडिंग की जाएगी, और सॉफ्ट लैंडिंग के लिए वही विक्रम भेजा गया है यहाँ पर भी, ठीक है। तो इसमें मिट्टी, पत्थर और खनिजों का अध्ययन किया जाएगा। साथ ही चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन किया जाएगा। रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना, वो रोवर जो भेजा जाएगा वो चंद्रमा पर घूमेगा, और यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना। चंद्रयान 3, इसमें लैंडर, और साथ ही साथ इसमें आप देखोगे कि ये सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, और कौन सी तकनीकी की सहायता से, तो क्या कहोगे, लेजर डाफलर वैसे मिनट तकनीकी की सहायता से ये वहाँ पर लैंड करेगा, सॉफ्ट लैंडिंग होगी भैया। तो ये कुछ चीज़ें थी इसके काम की, और बता देता हूँ इसके बारे में, और 2-4 बातें सुन लेना। देखो इसकी वजह से चांद पर लैंडिंग, एक तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसमें देखो एक तो लैंडर है और एक ये रोवर है। ये 2 चीज़ें महत्वपूर्ण है जो वहाँ पर कार्य करेंगी, और इनकी कार्य अवधि 15-15 दिन की रहेगी, जबकि मुख्य जो ऑर्बिट में ये चक्कर लगाएगा ये लगभग 1 वर्ष की इसकी अवधि रहेगी। इतनी सी बात इसके बारे में आपको याद रखनी है, ठीक है। हाँ, ये कितने 3 हिस्सों में ये बटा हुआ था, और ध्यान रखना चंद्रयान 3 के साथ केवल लैंडर और रोवर ही भेजे जाएंगे, तथा लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के उसी दक्षिण ध्रुव पर कराई जाएगी जहां पर चंद्रयान 2 के लैंडर की होनी थी। और इस प्रोजेक्ट में कुल 615 करोड़ रुपए की लागत आई है। कितनी? 615 करोड़ रुपए की लागत आई है, और ये 45 से 50 दिन के अंदर अंदर ये सॉफ्ट लैंडिंग करेगा भैया। इस दौरान इसके कुल कितने मिशन होंगे? 10 मिशन। और देखो आपने जैसे न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, मैं भी आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये बड़ी खुशी की बात है, और हमारे साइंटिस्ट हैं उनके आत्मसमर्पण की बात है कि आखिरी 73 दिन में इसको पूरे को असेंबल किया गया, सभी पार्ट्स जोड़े गए, और इसमें 80 वैज्ञानिकों ने काम किया। और जैसा कि हमारे इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ कह रहे हैं कि ये 80 वैज्ञानिक है ना, ये लगभग 73 दिन वहाँ काम करते रहे, ये घर भी नहीं गए। यानी कि इस डेडिकेशन के साथ ये काम किया गया है, और यदि ये सफल होता है तो निश्चित रूप से भारत की अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ी विजय होगी। और ये बात बहुत हद तक एक विश्व में टेक्नोलॉजी में अपना परपंच लहराने की बात है कि हमारा झंडा भी चांद पर होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो इन्हीं में से किसी से पूछेगा। सबसे इंपॉर्टेंट एक तो ये डेट याद रख लेना, दूसरा कौन से लॉन्चिंग व्हीकल से उन्हें लॉन्च किया गया है वो भी इंपॉर्टेंट बात है। और ये दक्षिण ध्रुव पर किन अक्षांशों के बीच जाकर तो 67 से 70 डिग्री नॉर्थ में ये कहीं न कहीं लैंडिंग करेगा। ठीक है दोस्तों, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।